इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 8 साल हो गए इस केस में, मैं 2 हफ्ते में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। वकील अनवर मंसूर ने कहा कि हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमारे सामने 3 किस्म के केसेस हैं और पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। और इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइएगा। देखिए, तहरीक इंसाफ की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग का ये मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने इस अहम मामले की समाअत की और तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील आज की समाअत के मौके पर पेश हुए। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा पेश किया गया और उन्होंने इस फैसले को पढ़कर भी सुनाया। इस केस में एक दफा फिर अनवर मंसूर की जानिब से आज इल्तवा की दरख्वास्त की गई। इस पर मेंबर बलोचिस्तान ने कहा कि आप कहते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करें, तो कहाँ लिखा है कि इंतजार करें। इस पर अनवर मंसूर ने कहा कि दूसरी पार्टियों को 3 माह की तारीख दी जा रही है, हमारा केस रोजाना की बुनियाद पर सुना जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 2017 में नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ दरख्वास्त दी और इस मामले को स्क्रूटनी कमेटी को भिजवाना चाहिए था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप जज्बाती ना हो, आप सीनियर वकील हैं, आपकी इज्जत करते हैं। इस पर वकील अनवर मंसूर का कहना था कि मौजूद मेंबर ने जो कहा मैंने सिर्फ उसका जवाब दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि तीनों केसेस एक साथ चल रहे हैं, किसी पार्टी के केस में कोई ताखीर नहीं हो रही। आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, आप अपने केस पर दलाइल दें, कोई केस नहीं रोका जा रहा। इस पर अनवर मंसूर ने ये कहा कि मैं आज दलाइल नहीं दूंगा, आप जो मर्जी ऑर्डर दें, आप दूसरों को लेवल पर लेकर नहीं आते, ये दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी दस्तावेजात हमारे खिलाफ जो पटिशनर है उसको दी गई हैं, जबकि हमें दूसरी पार्टियों की दस्तावेजात नहीं दी जा रही जहां पर पीटीआई पटिशनर है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाजे किया कि हमने दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म दे दिया है, हाई कोर्ट ने हमें नोटिस किया हुआ है, हम वहां जवाब भी देंगे। अनवर मंसूर ने कहा कि जब तक बाकी केसेस इस लेवल पर नहीं आएंगे ये केस नहीं चल सकता, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इस पर मेंबर सिंह ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि 8 साल का पड़ा हुआ केस डिस्पोज ऑफ हो जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चलें, आपकी बात सुन ली। अब अकबर एस बाबर के जो वकील हैं वो बोले। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो अकबर एस बाबर के वकील का कहना था कि पीटीआई के वकील ने अपनी मर्जी का जो ऑर्डर है वो पढ़ा है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से जो इस्तदा थी केस मुलतवी करने की पीटीआई वकील की, उस पर भी एतराज किया गया। अकबर एस बाबर के वकील का ये कहना था कि पीटीआई कहती है कि अकबर एस बाबर का केस से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा है तो फिर पीटीआई का भी दीगर जमातों के जो केसेस हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने इस मौके पर ये भी कहा कि ये जो केस है ये 2014 से ज़ेर इल्तवा है। इस पर मेंबर सिंह ने कहा कि हमें अपने मैंडेट का पता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी एक दफा फिर वाजे किया कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की मर्जी की तारीखें दी इस पर, और उन्होंने कहा कि हमारे सामने 3 किस्म के केसेस हैं, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी के फंडिंग केसेस इस वक्त इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कमीशन को अदालत ने इस केस पर पेश रफ्त से नहीं रोका, इलेक्शन कमीशन इस केस पर अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। अनवर मंसूर ने इस मौके पर कहा कि हाई कोर्ट ने 30 दिन में फैसला करने की जो कदगन थी उसे हटा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तवील दलाइल देने हैं, आप जो समाअत है केस की वो ईद के बाद तक मुलतवी कर दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस केस को 8 साल हो गए हैं। अनवर मंसूर ने एक बार फिर कहा कि मैं 2 हफ्ते में ये केस, इस पर अपने जो आर्गूमेंट्स हैं वो मुकम्मल कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जो कोशिश ये होगी कि जब आइंदा समाअत शुरू होगी तो 1 हफ्ते में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि कमीशन को अपना काम करने दें, हम उनको सुन रहे हैं, आपको भी सुन लेंगे। जहां 7 से 8 साल इंतजार किया, 1-2 हफ्ते से फर्क नहीं पड़ता। इस पर अब जो केस की मजीद समाअत है उसे ईद के बाद 10 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। इस मौके पर अनवर मंसूर ने थोड़ा सा आर्गूमेंट्स पर इलेक्शन कमीशन से माफी भी मांगी और ये कहा कि मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज कमीशन के बाहर एहतजाज किया गया उस पर भी रिमार्क सामने आए और उन्होंने ये कहा कि कमीशन के बाहर चाहे 5 बंदे आए या ज्यादा, कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करता रहेगा। अब इस केस की जो मजीद समाअत है वो ईद के बाद 10 मई को होगी। जी मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।